जो कुछ भक्तों से सीखा है उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। आज बहुत ही पवित्र दिन भी है। वैसे हर दूसरे दिन कुछ पवित्र दिन होता है हमारा वैष्णव कैलेंडर। तृतीय स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी वैकुंठ का वर्णन करते हैं तो वैकुंठ को बताते हैं अखंडिता महोत्सव, जहां अखंड महोत्सव चलते रहते हैं। हमेशा ही कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलते रहते हैं। और प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को बोला करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, वैकुंठ मैन, वैकुंठ पुरुष। तो उन्हीं के सुपुत्र शिल प्रभुपाद भी वैकुंठ पुरुष हैं और उनकी कृपा से हम भी बहुत सारे महोत्सव चलते ही रहते हैं। बलराम जयंती, जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अभी एक हफ्ते का महा महोत्सव, महाकुंभ। कुंभ में तो देवता आते हैं। यह महाकुंभ उज्जैन का, जिसमें 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ आता है। और यह महाकुंभ ऐसा है जिसमें 12 महाभागवत आ रहे हैं तो बहुत बड़ा कुंभ हमारे लिए है। लेकिन उसी के साथ आज भी एक बहुत विशेष दिन है। आज है भाद्र पूर्णिमा। श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव दिवस भी भाद्र पूर्णिमा को बोला जाता है। जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस श्राप को प्राप्त करके परीक्षित महाराज साधुओं की सभा में चले गए, या ऐसा बोलना चाहिए परीक्षित महाराज सब छोड़ के नदी तीर पर चले गए और साधु वहां पर आ गए। और उन्होंने जब जिज्ञासा की कि मेरे लिए करणीय कार्य क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव। और सुखदेव गोस्वामी ने भाद्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन ये भागवत बोलना आरंभ किया। तो नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और आज पूर्णिमा, 7वें दिन इसका समापन हुआ। इसलिए आज के दिन इसको भाद्रपद पूर्णिमा, भागवत का आविर्भाव दिवस भी बोलते हैं। और यह भागवत इतनी विशेष है कि सभी के लिए उपकार करने वाली है। जो भक्त नहीं है, जो कर्म में लिप्त है, जो भौतिक संसार में आनंद भोगना चाहता है, उसके लिए भागवत क्या है? जनताग विप्लव। ये विप्लव, क्रांति, आंदोलन छिड़ने वाली ग्रंथ है। रेवोल्यूशन अगेंस्ट मिसडायरेक्ट सिविलाइजेशन। यह वह क्रांति, आंदोलन छिड़ने वाली है। बाहर से तो दिखता है कि हम धोती कुर्ता पहने हैं, तिलक लगाए हैं, झाड़ू को भी पैर लगता है तो छू लेते हैं, लेकिन अंदर क्रांति जगाती है भागवत। अनर्थों के विपरीत, माया के विपरीत युद्ध छेड़ती है। प्रभुपाद बोला करते थे कि अगर उनकी पुस्तकों को कोई स्पर्श भी कर ले तो उनकी भौतिक संसार वहीं पर समाप्त, हिज मटेरियल लाइफ इज फिनिश्ड। तो उस प्रकार विप्लव, जनता का विप्लव। और जो इस कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं, जो साधक हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भागवत क्या करती है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये भागवत का नित्य रूप से श्रवण और भगवत भक्तों की सेवा से भक्तिर्भवति नष्ट की, नष्ट की भक्ति होती। कैसे? अभद्र वस्तुओं का जब हृदय से शोधन होता है, तो भागवत शोधन करती है साधकों को। कर्मियों के लिए विप्लव, भक्तों के लिए शोधन, और शुद्ध भक्तों के लिए रसमालयम, मुहुर रसिको भूवि भाव का। जो भावपूर्ण भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए रसमालयम, उनके लिए भागवत में रस है, अमृत है। वैसे शास्त्रों में बताया है 5 जगहों पर अमृत प्राप्त होता है। एक है समुद्र। समुद्र के अंदर जब मंथन किया था तो अमृत निकला था, तो बोलते हैं समुद्र में अमृत है। दूसरा स्थान बताते हैं चंद्र में अमृत है, क्योंकि चंद्र के प्रकाश से वनस्पतियों में, पेड़ों में रस आता है, अमृत आता है, तो बोलते हैं चंद्रमा में अमृत है। और बोलते हैं नवविवाहित कन्या में अमृत है। ऐसा बोलते हैं जब कोई कन्या किशोरी अवस्था में पहुंचती है तो उसकी भ्रुकुटियों में अमृत होता है। तो अगर कोई ना कोई एक तो फंस जाता है, कम से कम।
तो इसलिए ब्रह्मचारी लोग आंख में देख करके बात नहीं करते, नीचे देख के बात करते। अमृत, नवविवाहित कन्या या किशोरी कन्या में अमृत होता है। और सांपों में भी अमृत होता है, नागलोक में अमृत होता है। जब भीम को विष दे करके डाला गया था, तो वो नागलोक पहुंच गया, तो बाद में सर्पों ने उसको डसा और अमृत के घड़े भी पिलाए, जिससे वो बहुत बलिष्ठ हो गया। तो उनके लोक में भी अमृत पाया जाता है। और 5वां स्थान है, स्वर्ग में अमृत पाया जाता है। देवताओं ने स्वर्ग में अमृत प्राप्त किया, उसकी शक्ति से वह युद्ध करते हैं, बलिष्ठ होते हैं। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं ये 5वां स्थान ही फालतू है, ये वास्तविक अमृत नहीं है। समुद्र में अगर अमृत होता तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता? अगर चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा में कलंक क्यों होता या ग्रहण क्यों लगता? अगर नवविवाहित कन्या में अमृत होता तो उसको पति क्यों मरता है? और अगर कलयुग में देखें तो तलाक क्यों होता है? और सर्पों में अगर अमृत होता तो उनके विष का शोधन क्यों नहीं हुआ? और यदि स्वर्ग में अमृत होता तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, क्यों व्यक्ति दोबारा मर्तलोक में आता है? तो ये 5वें स्थान में जो अमृत है वो डुप्लीकेट अमृत है। तो वास्तविक अमृत कहाँ है? कंठे वसति सुधा भगवत जनानाम, जो भागवत को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, भगवत जनानाम, ऐसे भागवत भक्तों के कंठ में सुधा वसति, अमृत रहता है। ये भागवत श्रवण पठन में वास्तविक अमृत है, इसलिए शुद्ध भक्तों के लिए अमृत। इसलिए इस भागवत को भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार बोला गया है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा, जो धर्म ज्ञान इत्यादि सतो गुणों के साथ भगवान कृष्ण भगवत धाम को चले गए, उसके बाद यह तमस से दूर करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, जिस भागवत का उदय उदनोदिता, पुराण अर्को उदोनोदिता, पुराण अर्को, सूर्य के समान ये भागवत का उदय होता है। और यह भागवत, जैसा कि हमने चर्चा की, भगवत भक्तों के कंठ से प्राप्त होती। तो यही श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति भागवत हैं उन्होंने ग्रंथ भागवत दिया है। और प्रभुपाद बोलते थे कि जो 9 स्कंदों का पाठ कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, गेट्स लिबरेटेड। तो अभी हमारा 9वां स्कंद 10वां अध्याय चल रहा है। जब 9वां स्कंद कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। इट शुड हैपन, होगा कि नहीं पता नहीं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बताया है कि कैसे रावण की पत्नी मंदोदरी और अन्य पत्नियां जानती थी, जो स्त्रियां थी, कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति है। बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति, दूसरों को दुख देने में जिसको आनंद आता था, जो दूसरों को रुलाता था, वह है रावण। लेकिन शिक्षाप्रद बात क्या है कि यहां ऐसी स्त्रियां भी रावण के लिए रो रही है। यह उनके सतीव्रता धर्म का प्रदर्शन है। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में अपने स्वामी के लिए स्नेह नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, वो सेवा नहीं कर सकता। बाहर जो कर्मी लोग हैं वह सेवा करते हैं धन के लोभ में या पदवी के लोभ में या सम्मान के लोभ में, लेकिन वास्तविक सेवा तब तक संभव नहीं है जब तक अपने स्वामी के प्रति व्यक्ति के अंदर स्नेह ना हो, आसक्ति ना हो। हम एक और उदाहरण देखते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में। जब विदुर के कटु प्रवचन सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर के साथ चले जाते हैं वन में, तो दूसरे दिन सुबह सुबह संजय उनके कक्ष में जाते हैं और संजय हाय हाय करके रोने लगते हैं कि मेरे स्वामी ने मुझे धोखा देकर, छल देकर के चले गए। अब संजय व्यासदेव के शिष्य और ये धृतराष्ट्र इतना धर्मी तो नहीं था, कम से कम ऐसे व्यक्ति के लिए रोना विदुर के लिए क्या जरूरी नहीं था। लेकिन क्योंकि वो सेवक थे और धृतराष्ट्र स्वामी थे, तो ऐसे स्वामी के प्रति स्नेह रखना यह सेवक का कर्तव्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए,
अर्जुन जिसने पूरी, जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अर्जुन जिन्होंने पूरी भगवत गीता का लाइव फर्स्ट एडिशन पहला लेक्चर सुना था, वह अर्जुन भी अभिमन्यु की मृत्यु पर रोते हैं, क्योंकि यह स्नेह का प्रदर्शन स्वाभाविक है। डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज नेचुरल, स्वाभाविक है। लेकिन यही आसक्ति अगर शुद्ध भक्त में लग जाए तो वह मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंगम अजरम पाशम, ये पाश है, ये आसक्ति भौतिक संसार में पाश है। कि रावण जैसे व्यक्ति के लिए भी कोई रो रहा है, जो दूसरों को रुलाता था उसके लिए व्यक्ति रो रहा है, तो यह आसक्ति है। लेकिन यही आत्मा कवयो वधु, जो विद्वान लोग हैं वो क्या जानते हैं कि अगर वही आसक्ति शुद्ध भक्त में लग जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खोल देता है। इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति उसी प्रकार का भाव रखे जैसे एक सती नारी अपने पति के लिए रखती। शिष्य को उस प्रकार से आसक्ति रखनी चाहिए। हो सकता है बाह्य रूप से हम कोई दोष देखें, लेकिन फिर भी वो आसक्ति होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, नहीं तो सेवा संभव नहीं है। उसी प्रकार एक महान उदाहरण है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। कई लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद ने, क्योंकि परिवार ने उनको कोई साथ नहीं दिया, इसलिए छोड़ छाड़ के इस्कॉन की स्थापना कर दी। लोग पूछते भी है ना, आपके जीवन में ऐसी क्या दुर्घटना हो गई कि ये सब आपने सिर मुंडवा लिया और साधु बन गए। तो लोग बोलते हैं, प्रवचनों में हम भी बोलते हैं, देखो प्रभुपाद की पत्नी ने साथ नहीं दिया, प्रभुपाद के परिवार ने साथ नहीं दिया, इसलिए प्रभुपाद घर छोड़कर कहाँ चले गए, सन्यास लेने के लिए चले गए। लेकिन थोड़ा सा कैसेट को रिवाइंड करें और देखें कि प्रभुपाद ने तो समर्पण कब किया था, जब उनके घर में सब थे, उनकी पत्नी प्रेम से उनके साथ व्यवहार करती, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पिता भी थे। इतना स्नेह उनको घर में मिलता था, उनको बोलते थे कचौड़ी मुखी, जैसे होते सूर्यमुखी, जहां सूरज होता है वहां, वैसे कचौड़ी मुखी प्रभुपाद को बोलते थे। ये कचौड़ी जब मिलेगी तो ये खुश हो जाए। तो बचपन से इतना स्नेह उनकी माता देती, उनके पिता देते, पत्नी बच्चे सब। उस समय पर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले और इतना समर्पण एक साक्षात्कार के बाद प्रभुपाद ने दिखाया कि उसके बाद उनका किसी वस्तु में मन नहीं लगता है। चक्षुदान दिलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु से, ये जन्म जन्म का जो साथ है यह शिष्य और गुरु के बीच में होता है। और जब जैसे ही यह सतगुरु हमारे जीवन में आ जाए, सतगुरु बोलने से डर लगता है अभी आजकल, सतगुरु नाम से बहुत कुछ चल रहा है। तो प्रमाणित गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो प्रमाणित गुरु को देखकर, उनका साक्षात्कार मिलकर, उनका सानिध्य मिलकर ही शिष्य का वह संबंध पुनर्जागृत हो जाता है। तो प्रभुपाद ने उस प्रकार से समर्पण किया और समर्पण करते हुए उनकी इच्छा थी कि वह सब कुछ छोड़ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मठ में जाकर के साधु बन जाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसकी स्वीकृति नहीं दी। बाद में कुछ समय बाद, उनकी दीक्षा के कुछ ही वर्षों बाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपना देह त्याग कर दिया। और देह त्याग करने के बाद प्रभुपाद को बड़ा दुख हुआ। जिस प्रकार एक विधवा रोती है उस प्रकार प्रभुपाद रुदन कर रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज की कोई सेवा नहीं कर पाया। अब लोग बोलते हैं टाइम हील्स, है ना, समय के साथ आपका जो दुख है वो कम हो जाएगा, समय के साथ आपका जो विरह है वो कम हो जाएगा, लाइफ तो चलती है, मूव ऑन। ये भौतिक भावनाएं हैं। आध्यात्मिक जो गुरु शिष्य का संबंध है इसमें ठीक विपरीत होता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह विरह और प्रगाढ़ होता जाता है, वह तीव्रता शिष्य के गुरु के पास जाने की और प्रगाढ़ होती जाती है, और वही भक्त को प्रेरणा देती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी महाराज ने एक आर्टिकल लिखा है, मीनिंग ऑफ व्यास पूजा। उसमें वो बताते हैं कैसे गुरु प्रथम आकर्षण करते हैं, और जब वो जानते हैं कि शिष्य
और ज्यादा गंभीर होना चाहिए तो अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट होकर के वह शिष्य गुरु के पुनः संगति प्राप्त करने के लिए और गंभीर और तीव्रता से अपनी भक्ति का पालन करता है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद की तीव्रता बढ़ती गई और उन्होंने उस विरह में विरह अष्टक इत्यादि भजन लिखे, वैशिष्ट अष्टक लिखा, वृंदावन भजन लिखा, बहुत सारे गान प्रभुपाद ने लिखे। लेकिन एक और बात थी जिससे प्रभुपाद को बहुत दुख होता था। एक तो विरह है, शुद्ध भक्त का विरह, गुरु का विरह, लेकिन एक और बात थी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गौड़िया मठ की रचना स्वयं ने इतना कष्ट उठा करके की थी, वह गौड़िया मठ बिखर रहा था। और यह देख के प्रभुपाद को बहुत दुख हो रहा था। और वो अपने भजन में लिखते हैं कि क्या आप वापस नहीं आ सकते? भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोलते हैं, क्या आप वापस नहीं आ सकते? यह समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते, आप वापस आ जाइए तो पुनः हम प्रचार कार्य में लगेंगे। आज समुद्र हिमाचल सर्वत्र प्रचार, सब जगह, हिमालय से समुद्र तक सब जगह हम प्रचार करेंगे, केवल आप वापस आ जाइए। तो उस प्रकार प्रभुपाद की तीव्र इच्छा थी। तो प्रभुपाद की तीव्र इच्छा देखते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी उनके साथ आदान प्रदान किया और स्वप्न में प्रभुपाद को दर्शन दिया। स्वप्न में दर्शन भी ऐसा दिया, भयंकर दर्शन, लंबे तो थे ही, और प्रभुपाद को इशारा करके बुला रहे हैं कि आओ तुम भी सन्यास ले लो। प्रभुपाद बताते हैं वो स्वप्न देख करके प्रभुपाद डर गए, कह रहे घर है, परिवार है, सब कुछ छोड़ के कैसे सन्यास ले लूं? पहले तो इच्छा थी लेकिन अभी तो बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या करें? बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वप्न में आते और बोलते सन्यास लो, हो गया तुम्हारा समय, अभी निकलो। प्रभुपाद को बड़ा तीव्रता उनके हृदय में भी आई कि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा है। तो सबसे पहले वह बाग बाजार गौड़िया मठ में गए, अपने गुरु भाई को बोला कि हमको, गए नहीं, पत्र लिखा, वास्तव में पत्र में लिख करके बोला कि हम सन्यास लेना चाहते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश अनुसार प्रचार करना चाहते हैं, पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहते हैं, आप थोड़ा मदद कीजिए। उधर से जवाब आया कि हाँ, आप एक काम कीजिए, पहले मठ में ज्वाइन कीजिए, एनडीटीपी कोर्स कीजिए, उसके बाद आपको एक अच्छा सा कमरा देंगे, उसमें बढ़िया वेंटिलेशन है, बढ़िया हवा आती है, प्रसाद की कोई समस्या नहीं है, आप पहले मठ में रहिए और जब आप बढ़िया से रहना सीख जाएंगे तो आपको सन्यास दे देंगे, आप उधर से ही बैठ करके भजन कीजिए। प्रभुपाद ने फिर उत्तर लिखा, मेरी किताबों का क्या, प्रकाशन का क्या? तो प्रति उत्तर आया कि प्रकाशन तो बहुत पुस्तक करनी है, भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, इनकी पुस्तक प्रिंट करेंगे, आपकी करेंगे, तो थोड़ा बाद में। तो प्रभुपाद ने सोचा कि मैं क्या सन्यास अच्छे कमरे में रहने के लिए ले रहा हूं? मेरा सन्यास क्या मजाक है क्या? जहां मेरी पुस्तकें प्रकाशित ना हो, प्रचार में मदद ना मिले, उसी जगह सन्यास हम नहीं लेंगे। दूसरे गॉड ब्रदर के पास गए, दूसरे गुरु भाई के पास गए, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उनसे बोला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे स्वप्न में आए हैं, हमको सन्यास लेने के लिए बोला है, तीव्र इच्छा है, गुरु की आज्ञा पालन करना है। श्रीधर महाराज बोलते हैं, मैं आपको सन्यास दे देता, लेकिन एक समस्या है, आपको सन्यास नहीं दे सकता। तो क्या समस्या है? मुझ में कुछ कमी है? नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, जब आप कलकत्ता में रहते थे तो आपकी पत्नी के हाथ से हमने बहुत बार प्रसाद खाया है, अब उनके प्रसाद का ऋण हमारे ऊपर है, आपको सन्यास दे देंगे, वो नाराज हो जाएंगे तो हमको अपराध लगेगा, इसलिए गृहस्थों को थोड़ा सोच समझ के प्रसाद खिलाना चाहिए बाद में दिक्कत आ सकती है तो प्रभुपाद ने बोला, अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या करें? तो प्रभुपाद ने सोचा कि चलो अब शायद हमारे भाग्य में नहीं है, तो सन्यास लेने की इच्छा थोड़ी कम हो गई। बाद में प्रभुपाद जब मथुरा में आए, मथुरा में केशव जी गौड़िया मठ में उनके एक गुरु भ्राता रहते थे, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उनको बातों बातों में उन्होंने बोल दिया, इस तरह स्वप्न में गुरु महाराज आए, उन्होंने बोला कि आप सन्यास लीजिए। तो वह तो तुरंत तत्पर हो गए, हाँ भक्ति वेदांत प्रभु, आपको सन्यास लेना ही चाहिए। बोले, अरे हम तो ऐसे ही आपको बता रहे थे। तो नहीं नहीं, आपको सन्यास लेना ही चाहिए। वो इंसिस्ट करने लगे, बल देने लगे। तो प्रभुपाद ने भी मजाक मजाक में बोल दिया कि हाँ, ये सनातन प्रभु हैं। सनातन प्रभु वहां पर एक भक्त थे 90 साल के। तो प्रभुपाद ने मजाक मजाक बोल दिया, ये 90 साल के सनातन प्रभु जब सन्यास लेंगे तब भी मैं भी सन्यास ले लूंगा। उनको लगा ये कौन सन्यास लेने वाले हैं।
तो ना ये लेंगे ना हमारा होगा। सनातन को तुरंत बोल दिया, हाँ मैं कल सन्यास लूंगा, आप भी ले लो। प्रभुपाद ने सोचा अरे ये तो मुश्किल। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इच्छा जानकर प्रभुपाद ने वह सुकृति करी, और आज के दिन भाद्र पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद का सन्यास जो आयोजन था उसकी तैयारियां शुरू हुई। यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि एक तो इसमें भागवत की उत्पत्ति या आविर्भाव हुआ है, और जो शुद्ध भक्त भागवत को पृथ्वी के कोने कोने में ले जाएगा उसका सन्यास आज के दिन होना बनता भी है। दूसरा है विश्वरूप महोत्सव। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के अग्रज थे, बड़े भाई थे, और विश्वरूप उनकी लीला अगर हम देखें, चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि विश्वरूप की सन्यास लीला, एक ही लीला की उन्होंने, सन्यास लीला, और ज्यादा कोई पास टाइम है नहीं। चैतन्य भागवत में थोड़ा है, लेकिन जब विश्वरूप अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर इनका संगति करते, हृदय में उनके वैराग्य जागा, और घर में आए तो घर में डिस्कशन चल रहा था कि इनकी अभी शादी की तैयारियां शुरू करना चाहिए, लड़की देखना चाहिए। तो विश्वरूप को बड़ी चिंता हुई और उसी रात सन्यास लेने के लिए निकल गए। वाराणसी में जाके विश्वरूप ने सन्यास लिया, शंकरारण्य, और पंढरपुर में जाके उनने महाप्रयाण किया। तो आज के दिन कई भक्त बोलते हैं कि उनका सन्यास हुआ, कई भक्त बोलते हैं पंढरपुर में उन्होंने शरीर त्याग किया। जो भी हो, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जो विश्वरूप के सन्यास को स्मरण करता है उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो विश्वरूप की मुख्य लीला है सन्यास लीला। तो प्रभुपाद ने भी वही दिन चुना कि हाँ, वही सन्यास के दिन अगर होना है तो चैतन्य महाप्रभु के अग्रज की जो सन्यास लीला है, क्योंकि महाप्रभु ने बहुत लीला दिखाई है, बाल लीला भी दिखाई है, माता की कैसे देखरेख करनी वह भी शिक्षा दी है, सन्यास लीला की भी शिक्षा दी है, बाद में विरह की भी शिक्षा दी है, लेकिन विश्वरूप की मुख्य शिक्षा सन्यास शिक्षा। इसलिए प्रभुपाद ने आज का दिन चुना, और वह केशव गौड़िया मठ में दूसरे ताले पर 50 बाय 25 फीट का कमरा, और उसमें आयोजन हुआ एक भक्ति वेदांत प्रभु और एक सनातन प्रभु, दोनों बैठ गए, और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज सन्यास देने के लिए तैयार। यह भी बहुत समर्पित शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के। आपने वो अभय चरण में कथा देखी होगी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मारने के लिए कई अभद्र लोग दौड़ते हैं, और रास्ते में एक शिष्य बोलता है कि गुरु महाराज आपका चश्मा, आपके सन्यास वस्त्र मुझे दे दीजिए और मेरे यह वस्त्र आप पहन लीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जीवन जरूरी है, मैं मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको आलिंगन करते हैं, बहुत प्रेम से उनको अपने वस्त्र देते हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां से निकल जाते हैं। उनको बहुत मारा पीटा जाता है, और वो रोते रोते गौड़िया मठ में वापस आते हैं, केशव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। जब वो रोते रोते आते हैं तो भक्त लोग सोचते हैं बेचारे को बहुत पिटाई पड़ी है इसलिए रो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब उस कक्ष में आते हैं, देखते हैं वो रो रहे हैं, उनको पूछते हैं आप रो क्यों रहे हैं? तो केशव महाराज बोलते हैं कि मेरे पास एक अवसर था अपना जीवन आपकी सेवा में देने के लिए, मैं बच गया इसलिए मैं रो रहा। इतना समर्पण शिष्य का गुरु के लिए। तो उस प्रकार केशव महाराज बैठे थे, और उन्हीं के एक शिष्य नारायण महाराज यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, और यज्ञ की तैयारी करते करते बहुत मंत्रोच्चारणों का जप हो रहा था, लेकिन एक भक्त बैठ करके मृदंग पे कीर्तन कर रहा था। तो उनको रोकने की कोशिश की, रुक जाओ, लेकिन प्रभुपाद बोलते नहीं, कीर्तन करते रहो। वो थे प्रभुपाद के एक और प्रिय गुरु भ्राता कृष्णदास बाबाजी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया था, विज्ञप्ति दिया था कि जो कोई हमारे मठ में ज्वाइन करेगा उसको फ्री प्रसाद, फ्री मेडिकल, फ्री कपड़े, फ्री अकोमोडेशन, सब फ्री, पूरे जिंदगी हम उसका भार उठाएंगे। एक ही कंडीशन है, हमेशा हरिनाम करना पड़ेगा। एक ही एप्लीकेशन आई बस, वो थे कृष्णदास बाबा जी, और उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला ठीक है तुम पूरा टाइम हरिनाम करो, तुमको गौड़िया मठ पालन करेगा। तो उनको तो गुरु की आज्ञा थी, तो वह कीर्तन कर रहे थे, और प्रभुपाद भी जानते थे कि ये यज्ञ वगैरह है द्वापर युग की कथा, अभी कलयुग का यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, तो वह संकीर्तन हो रहा था।
और राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह वहां पर थे, प्रभुपाद उनके लिए न्यूतन कपड़े भेजा करते थे, डीटी ड्रेस। प्रभुपाद स्पॉन्सर करते थे। प्रभुपाद को क्या पता था हम इनको ड्रेस पहना रहे हैं, ये हमको नई ड्रेस पहनाने वाले हैं। प्रभुपाद श्वेत वस्त्रों में बैठे और उनको भगवा धोती, भगवा चादर और कोपिन केशव महाराज ने दिया। प्रभुपाद नवीन वस्त्र पहन करके आए और उनको त्रिदंड हाथ में दे करके दी, बोला आज से आपका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। सो प्रभुपाद की आज संन्यास तिथि भी है, भाद्र पूर्णिमा का महा महोत्सव भी है। तो हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भक्ति देवी भागवत महात्म्य में बोलती हैं कि मैं विदेशों में जाऊंगी। नारद मुनि बोलते हैं अभी तो आप जर्जर अवस्था में थी, आपके बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, मुश्किल से 4 स्पेशल डॉक्टर बुलाए सनत कुमार, उन्होंने भागवत सुनाई है, तब तो आपको जीवन आया है, कहाँ जाओगी? बोलती यही भागवत भक्ति मैं विदेशों में जाऊंगी। कैसे जाओगी? शुद्ध भक्त के हृदय में बैठ करके जाओगी। तो प्रभुपाद का सन्यास केवल वैराग्य के लिए सन्यास नहीं था। प्रभुपाद ने जब सन्यास ठुकरा दिया अच्छे कमरे के लिए, सुविधाओं के लिए ठुकराया, वो तो अलग बात है, लेकिन वैराग्य भी ठुकरा दिया। क्योंकि जब सन्यास हुआ, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने बोला आप थोड़ा प्रवचन कीजिए। तो प्रभुपाद इंग्लिश में प्रवचन करते। लोग सोच रहे अरे यहाँ सब बंगाली भक्त, हिंदी भाषी भक्त, क्या इंग्लिश में प्रवचन हो रहा है? प्रभुपाद के अंदर और बात चल रही थी। हमारे गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया है? विदेशों में जाके प्रचार करना है। विदेश में तो इंग्लिश, हिंदी नहीं चलेगी, बंगाली नहीं चलेगी, क्या चलेगी? इंग्लिश चलेगी। इंग्लिश में प्रचार किया। और उसके बाद जो फीस्ट प्रसाद हुआ, तो प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और जो सनातन प्रभु का सन्यास हुआ मुनि महाराज, ये सब लोग एक पंक्ति में बैठ के प्रसाद ले रहे हैं। और मुनि महाराज थोड़ा कम कम खा रहे थे क्योंकि अभी अभी सन्यास हुआ है। और प्रभुपाद बोले और लाओ। चपाती बनाने वाला परेशान, बार बार लेकर के आ रहा है। तो प्रभुपाद अपने गुरु भराता केशव महाराज को देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हो सकता है आपके शिष्य सोच रहे होंगे कैसा सन्यासी है जो इतना खाता है। केशव महाराज बोलते हैं नहीं, ये भले ही ना समझ पाए, लेकिन आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य जान लिया है। आप युक्त वैरागी हैं। आपका सन्यास केवल प्रचार के लिए होगा और आप ही हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य पूर्ण करेंगे। तो उस उद्देश्य के साथ प्रभुपाद ने सन्यास लिया और यह भागवत की शिक्षा हर नगर आदि ग्राम में पहुंचाई। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, भागवत के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, विश्वरूप के चरणों में प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपना जीवन, भाई अवस्था में हम किसी भी आश्रम में स्थिति में हो, लेकिन अपना जीवन समर्पित करके मानसिक सन्यासी बन सके। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद सन्यास तिथि महामहोत्सव की, विश्वरूप महामहोत्सव की, भाद्र पूर्णिमा की, श्रीमद् भागवतम की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।